मित्रों, फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टेयर ने कहा कि कट्टरता एक राक्षस है जो धर्म का पुत्र होने का दावा करता है। सोचिए जरा, धर्म के कवच में कट्टरपंथ का जहर कितना फैल गया कि दिन दहाड़े हुई बर्बर हत्या पर सामूहिक चुप्पी है। इसलिए हम उसे सामूहिक शर्मिंदगी कह रहे हैं। यह सामूहिक शर्मिंदगी इसलिए भी है क्योंकि एक हिंदू लड़के की निर्मम हत्या पर उन लोगों ने चुप्पी साध ली जो खुद को मानवाधिकार, सद्भाव, सहिष्णुता का चैंपियन बताते हैं। उनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। मित्रों, आपने दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर हुई इस बर्बर हत्या पर जमीयत उलेमाए हिंद का कोई बयान क्या सुना? आपने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी का कोई रिएक्शन क्या आपने सुना? आपने मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली का कोई शोक संदेश सुना? आपने नहीं सुना होगा। और हमने नाम, ये चेहरे क्यों चुने, ये नाम क्यों लिए, आपको ये बताते हैं। क्योंकि ये कुंठा क्लब के वही सक्रिय सदस्य हैं जो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक नैरेटिव बनाते हैं कि भारत में मुसलमान भयभीत है। ये वही कुंठा क्लब के लोग हैं जो देश के किसी कोने में किसी छोटी सी घटना को मुद्दा बना करके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं को चिट्ठी लिख देते हैं। आप जानते हैं, कुछ दिन पहले जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, मुसलमानों और इस्लामिक प्रतीकों के खिलाफ संगठित अभियान चलाया जा रहा है। मौलाना मदनी की वैचारिक बेईमानी को समझिए जरा। बकरीद के दिन एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या पर कुछ नहीं कहा। इन्हें सूर्या चौहान की हत्या में बढ़ती कट्टरपंथी सांप्रदायिकता का खतरा दिखता नहीं है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने भी मौलाना मदनी के बयान का समर्थन किया। इन्होंने उस वक्त कहा था कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, लेकिन आज जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, उस पर साजिद रशीदी ने उफ तक नहीं कहा। एकदम चुप है, खामोश। 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या में इन्हें कट्टरपंथी हिंसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, आंखें बंद हो जाती हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी मुसलमानों पर मौलाना मदनी के बयान का समर्थन किया था। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की जुबान भी सूर्या चौहान की हत्या पर एकदम खामोश है। बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ लंबी लंबी तकरीर करने वाले मौलाना फिरंगी महली खोड़ा में कट्टरपंथियों की खूनी करतूत पर एकदम खामोश है। यह बेईमान चुप्पी शर्मनाक ही नहीं है, यह बेईमान चुप्पी चिंताजनक भी है। सोचिए जरा कि अपराधियों का धर्म देखकर सद्भाव और सांप्रदायिक एकता के ध्वजवाहक अपना नजरिया तय करते हैं। अगर सूर्य की जगह किसी शाहिद का मर्डर होता तो क्या यही चुप्पी होती? नहीं होती। यही लोग चीख चीख कर दुनिया को बता रहे होते कि देखिए, भारत में मुसलमान खतरे में है। लेकिन 17 साल के हिंदू लड़के की हत्या पर इन्हें कट्टरपंथ का खतरा कुछ नजर नहीं आता, दिखाई तक नहीं पड़ता। इन वैचारिक बेईमानों की सामूहिक चुप्पी के बीच पुलिस एक्टिव है। पुलिस ने सूर्या चौहान की हत्या में शामिल 3 आरोपी नवाब, फरहान और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हत्या का मुख्य आरोपी असद अभी फरार है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भरोसा दिला रहे हैं कि हत्यारों को खोज कर जल्द निकाला जाएगा। हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कैसी विडंबना है कि जब जमीयत मुसलमानों को डरा रहा है वाला नैरेटिव बनाती है, तभी गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या हो जाती है। जिस वक्त मुसलमान खतरे में है वाला नैरेटिव चलाने वाले ये लोग कुछ नहीं कहते, कभी नहीं कहते, बोलते तक नहीं कि कट्टरपंथ से हिंदुओं को भी खतरा है। उस वक्त पर वो मौन हो जाते हैं। मित्रों, सोची समझी आपराधिक चुप्पी है। यह भी इनके सुनियोजित नैरेटिव का हिस्सा है। आप जानते हैं कि बकरीद के बाद अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत में मुसलमानों को डराया जा रहा है। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि कानून व्यवस्था को देखते हुए सड़कों पर नमाज की परमिशन नहीं दी गई थी। सड़कों पर नमाज बंद करवा करके मैदानों में जगह दी गई थी, मैदानों में शामियाने लगाए गए थे, दरियां सजाई गई थी। सोचिए जरा, उसी अल जजीरा को बकरीद के दिन एक हिंदू की बर्बर हत्या नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि यह उसके भारत विरोधी नैरेटिव को सूट नहीं करता। आप जानते हैं कि सीए, वक्फ संशोधन कानून
और रोहिंग्या जैसे मुद्दों पर जमीयत उलेमाए हिंद ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन बकरीद के दिन हुई हिंदू युवक की हत्या पर उसी जमीयत ने सूर्या चौहान की विधवा मां के नाम एक शोक संदेश तक नहीं लिखा, एक बयान तक नहीं दिया। अमेरिका में बैठकर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे संगठन भी भारत में मुसलमान खतरे में हैं, ये नैरेटिव चलवाते हैं और खुद भी चलाते हैं। लेकिन सूर्या चौहान की बर्बर हत्या को ये संगठन अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए इग्नोर कर देते हैं। हिजाब जैसे छोटे विवाद को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बड़ा मुद्दा बताया था, लेकिन बकरीद के दिन हिंदू युवक की हत्या को ओआईसी ने नोटिस तक नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में मारपीट की छोटी छोटी घटनाओं को मानवाधिकार का उल्लंघन बताती हैं। मुसलमान खतरे में हैं, ये नैरेटिव बनाती हैं। लेकिन सूर्या चौहान की बर्बर हत्या पर ये शातिराना चुप्पी ओढ़ लेते हैं। सबकी जुबान खामोश हो जाती है, सबके जहन में सन्नाटा छा जाता है। एक हिंदू लड़के की बर्बर हत्या के लिए इनके लिए कोई वो मुद्दा तक नहीं है। मित्रों, ये वैचारिक बेईमानी की पराकाष्ठा है और ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 28 जून 2022 को उदयपुर में 48 साल के कन्हैयालाल की हत्या मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने गला काटकर की थी। तब भी मानवाधिकार के रक्षक खामोश थे। 21 जून 2022 को जब अमरावती में उमेश कोले की हत्या इरफान और उसके साथी ने की, तब भी इन कथित उदारवादियों के खेमे में सन्नाटा था। मित्रों, समझिए, यह कड़वा सच है कि मुसलमानों के खिलाफ मामूली मारपीट की घटना को कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके भारत विरोधी नैरेटिव को सूट करता है। ये यूएन और ओआईसी को चिट्ठी लिख देते हैं, लेकिन जब कट्टरपंथी बीच सड़क पर दिन के उजाले में एक हिंदू युवक की हत्या कर देते हैं, 17 साल के हिंदू युवक की हत्या करते हैं, तो कथित मानवतावादी सुविधा वाले लोग ये चुप्पी ओढ़ लेते हैं। मित्रों, समझिए, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये नारा उछालने वालों का खास एजेंडा है। ये एजेंडा भारत को बदनाम करने और भारत की छवि खराब करने का एजेंडा है। ये एजेंडा कट्टरपंथियों को वैचारिक संरक्षण देने का है। और इसलिए अगली बार जब कोई मुसलमान भयभीत है वाला नारा उछाले तो उससे आप पूछिएगा जरूर कि पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?